देखिए, बीजेपी के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन ने रांची को कराची बना दिया है, रांची को कराची बनाते जा रहे हैं। इसी को लेकर के हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद हैं। कैसे देखते हैं गिरिराज सिंह के बयान को? रांची को कराची बना दिए हैं आपके गठबंधन के हेमंत सोरेन। देखिए, सबसे पहले तो गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री हैं, लेकिन लोगों के तन को ढकने के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार में जो टेक्सटाइल हब बनाना है उसके लिए ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये अपने मंत्रालय के प्रति गंभीर नहीं है। ये कहीं ना कहीं लफड़ा फैलाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि नागपुर को हराने के लिए छोटा नागपुर को मजबूत होने की आवश्यकता है। और छोटा नागपुर की राजनीति को मजबूती प्रदान करने में हेमंत सोरेन जी ने जो योगदान दिया है और जिस तरह से उन्होंने आदिवासियों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को जोड़ने का काम किया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि मेरे पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, हम जनता के मुद्दे पर, जनता के सवाल पर चुनाव मैदान में नहीं जा सकते हैं। तो इन लोगों ने जिस तरह की भाषा और जिस तरह की बातें प्रचारित की, उसके कारण कहीं ना कहीं जो संथाल परगना के इलाके हैं, जो छोटा नागपुर के इलाके हैं, जो अन्य इलाके हैं झारखंड के, उन इलाकों में इस बात का गुस्सा है कि जब आदिवासियों के लिए काम करने वाले एक बड़े नेता हेमंत सोरेन जी आदिवासी समाज से आते हैं तो उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनको जेल की सलाखों में भेजा जाता है, उनको कहीं ना कहीं झूठे तरीके से फंसाने की कार्रवाई की जाती है। कोर्ट का टिप्पणी देख लीजिए, कोर्ट ने भी कहा कि इस तरह से आप किसी को बंद करके नहीं रख सकते हैं। ये एजेंसियों का हर तरह से दुरुपयोग किए, लेकिन उसके बावजूद भी जब इंडिया गठबंधन को पूरे झारखंड में जो समर्थन और विश्वास मिला, उसके बाद से इन लोगों को बेचैनी हो गई। और इसी बेचैनी का परिणाम है कि भारत सरकार के मंत्री जो संविधान की शपथ लिए हुए हैं, जो संविधान की कसम खाते हैं कि हम देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए देश के अंदर सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के न्याय करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि आप चुनाव जीतने के लिए रांची, जो झारखंड का सिरमौर है, जो झारखंड की पहचान है, जो झारखंड की राजधानी है, उसको आप कराची से संज्ञा दे करके कहीं ना कहीं झारखंड वासियों का आपने अपमान किया है। गिरिराज सिंह जी, आप झारखंड की जनता से माफ़ी मांगिए। जो आपने रांची को कराची कह करके उन लोगों का अपमान किया जो झारखंड में रहते हैं। झारखंड के अस्मिता के साथ आपने कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है। और ऐसे लोग भारत सरकार के मंत्री कैसे बने हुए हैं, ये नरेंद्र मोदी को फैसला करना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि क्या देश इसी तरह के लोगों से चलेगा कि जो देश के अंदर आदिवासी समुदाय का एक अस्मिता है, एक पहचान है, उसको भी आप कराची से संबोधित करके उस पहचान को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करते हैं। गिरिराज सिंह जी, ऐसी भाषा और ऐसे बोल को झारखंड की जनता न पहले बर्दाश्त की है, ना अब बर्दाश्त करने वाली है। कल जब चुनाव होगा तो उसका परिणाम आपको भुगतना होगा और आपके कारण भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं इसकी सज़ा झारखंड की जनता देगी, छोटा नागपुर की जनता देगी और नागपुर की राजनीति को झारखंड से हमेशा हमेशा के लिए दफन करने का काम करेगी। और इतना ही नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी होना है एजाज जी, और इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्यों जाएगा इंडिया खेलने। इस तरह के भी बयान आ रहे हैं। देखिए, खेल के मामले में और खेल की भावना के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये भारत सरकार का मामला है और ये पाकिस्तान का मामला है और इसको आईसीसी देखने का काम कर रही है। इसमें राजनीतिक व्यक्तियों का क्या काम है? तो क्या आप हर मामलों में राजनीति क्यों करते हैं? तो क्या लगता है सर कि गिरिराज सिंह के जो बयान है वो प्रायोजित और सुनियोजित है? देखिए, गिरिराज सिंह के बयान कहीं ना कहीं नफरत, क्योंकि आम आदमी भी समझ रहा है कि ये किस तरह की भाषा है। देखिए, गिरिराज सिंह के बयान कहीं ना कहीं नफरत और नफरती भाषा को आगे बढ़ा करके जो भारतीय जनता पार्टी का मूल एजेंडा रहा है कि नफरत फैलाओ और वोट हासिल करो, उसी का ये
कहीं ना कहीं प्रकटीकरण है और उसी तरह का बयान ये दे करके अपनी पहचान बनाए रखे हैं। जबकि कपड़ा मंत्री के रूप में देश का एक व्यक्ति इनको नहीं जानता है, लेकिन लफड़ा मंत्री के रूप में देश का हर एक आवाम, हर एक जनता जानती है कि अगर लफड़ा फैलाने वाला कोई मंत्री है तो उसका नाम गिरिराज सिंह जी है। तो चलिए, कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, लेकिन जो बात करते हैं वो लफड़ा फैलाने वाली बात होती है। और चूंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, संविधान की शपथ लिया है उन्होंने, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसका कड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को, ऐसा एजाज अहमद कह रहे थे। साथ ही इन्होंने कहा कि ये प्रकटीकरण है भारतीय जनता पार्टी के नफरती भाषा का। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।